भगवान की। और ये हमारे बीच में मेर सिंह जी सरपंच साहब पहुंचे, एक बार ताली बजा करके सम्मान करें। जो हमारे बीच में जो भी अतिथि आएंगे वो सब देवताओं का रूप है। और ये 500 रुपए कालू गढ़वाल, मुकेश और बिहों स्थान को गुरु जी जिनकी तरफ से 500 रुपए भेंट, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी, बोले शंकर भगवान की। कथा प्रसंग आपके बीच में इस प्रकार से था कि जब दुर्योधन शकुनी ने पूछा ना, दुर्योधन ने शकुनी बोले रे, बोले यहाँ को मोखो तेरे को जाओगे। बोले के बात? बोले तेरी छाती माल कांटो से जिन पाउडर भगाओ ना। बोलो मेरी छाती माल कांटो कैसे? बोलो कांटो हुआ से कि पांचों पांडवों ने 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास दियो तो यहाँ से भाई वो मर मिट जाएगा, लेकिन मर मिटवा का छही कोन्या। तो बोलो रसी दुर्वासा सु बचन बरवा, और बचन बरवा कनार याक है। अगर जिया मैंने छल बाटायो छे ना, जिया को जिया 20,000 चेलान साथ ले जा, और धर्मपुत्र कने मेक ने भोजन मांगो जो जिया यूं कने भोजन मांग। वहां कने के छे बन में रहे भिखारी से टाइम पास करे छे, वही ने भोजन देना कोना, रिया शराब बना डटनो कोना। एक बात और ध्यान दे लीजिए। बोली हुआ कैसी? बोलो कलेवा की टेम मना बेच दीजिए, बालू की टेम मना बेच दीजिए। तो बोलो भजन दोपहरी में भेज दो, भजन दोपहरी में भेजोगे तो भोजन की कोई व्यवस्था कौन होगी। दुर्योधन वापस ही जाता है और रसी दुर्वासा के चरनाम दोग देखना। बोले बोल भाई दुर्योधन के मांगा जा। बोले महाराज मैंने छड़ो जिया को जिया पांडवान छड़े, और ऐसा मौका में छड़े नहीं तो कलेवा की टेम और नहीं ब्यालू की वह, या तो आधी रात में छड़े और या भजन दोपहरी में परीक्षा ले। और जे तेरी परीक्षा में पूरा ना उतरेगा तो तुम श्राप देनो पड़ेगा। रसी दुर्वासा को जी घबरागो कि यार आप वचन दे दिया, आपा तो धर्मपुत्र के परीक्षा ले बाटा दुश्मन की आया था, और या तो उल्टी बात होगी। लेकिन रसी दुर्वासा छोटी स्थिति नहीं थी, बहुत बड़ा सत्यवादी था। भगवान ब्रह्मा विष्णु भी माने करते थे। उन्होंने 88 हजार बरस अवकाश खा करके भक्ति किया करता था। इसी प्रकार से दुर्योधन की बात को सुनकर के रसी दुर्वासा अपना 20,000 चेला ने साथ लेकर के और छड़ने के लिए, परीक्षा लेने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के पास काम्यक वन में पहुंच जाता है। और काम्यक वन में श्यामोखा में गए दोपहरी की टेम में, और दोपहरी की टेम में जाकर दुर्योधन को जिन्हें डेरो छो धर्मपुत्र को उनके चो फिर अपना अपना तंबू तान दिया और रहन बसेरो कर दिया। ऊंडी से धर्मपुत्र बैठो मैंने विचार करो कि ये कोई राज रसी से और ये काम्यक वन में आश्रम ले बाटे आया से। जय बने तो आपा चाला रहे के दोख दिया। धीरे धीरे धर्मपुत्र अपना शिवर ने छोड़ किनार जाए से। धर्मपुत्र देखो तो रसी दुर्वासा बैठो, हाथ जोड़ो, धर्मपुत्र प्रणाम करियो, और धर्मपुत्र को टकुनिया ताई सीत निकल गो। आ कहीं का मुंडा में जबान अर्जुन का तरकस में बाण निकलियो वापस गलियो ही होना। अब मैं करूं तो क्या करूं? जब उसी समय हाथ जोड़कर प्रणाम करती टेम में, और रसी दुर्वासा कहता है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस समय मेरी साथ में 20,000 चेला छे, तू जल्दी जा और मेरा चेला की खातर मेरी खातर भोजन बनवा। दोपहरी की टेम धर्मपुत्र को शीत निकल गो, जी घबरा गो, लेकिन रसी दुर्वासा के सामने डट कौन सके। ऊठ रवानगी ले लियो और चलतो चलतो एक पंचाली का शोर में जाता है, और पंचाली के सामने खड़ा होकर के और एक धर्मपुत्र कहता है। तो क्या तो पंचाली सुन रही थी और क्या धर्मपुत्र कह रहा था। और एक पेन और कॉपी लेकर बीच में डोलता रहे ना सरपंच साहब जी। ये हमारे बीच में करवास से सरपंच साहब भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जिनकी जन्म भूमि यहीं है और इनका रहनवास करवास पंचायत में है। तो एक बार ताली बजा करके सरपंच साहब का जोरदार सम्मान करेंगे। और हमारे बीच में ये बहुत ही शुभ का मौका है। इस मौका चाली सतवादी बूझ बाबा
डटी ना खेचे ये अरे वाह तो सही से बनाया बागा दूरी कहाँ करना किसी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद टाइम समय की बात खेचे बात करूँ ना काली अरे तू नहीं बूझू छू खे दे असली सुन पने चाली अरे तू भोजन कर ली कना करी छे सिर पर आफत आगी थाली अरे धर्म पुत्र बात करे पंचालीसी पण मामा जी थर थर दूज बाबा गो भोजन करे के पारे सतवाद भोज बाबा गो भोजन करे के पारे सतवाद भोज बाबा गो ये पंचाली मुन असली खे दे मेरे भैयार की पहाड़े और आज मेरी नैया डूबगी सुन लेना मजे बहार और जल्दी सी बोल मुंडा मां नहीं मेरे भैरियार की पहाड़ और जब पंचाली के धर्म पुत्र के मामा जी हिरदा में दूजनी सी खोज बागे जब पंचाली मामा जी गुंडी इंदरूणी की बोले और पति धर्म पुत्र सामे वो सुन मुंडा सी बोले और पति तेरी शान सकल उदास वे रही कोई तेरो यरदो छोले और जब पंचाली बोली के आफत से तुन सारी सूझ बाबा अब मन असली बात बता खेचे दूजनी छडरी तेरे छड़ तो जारो जादो और के बात छे पति देव जी मैं बूझू छू थोड़ी देर की खातर बोल मुंडा मां करके देख काल जो गादो और के चक्कर छे मुन असली खे दे तेरो गिलगो के देख की चमई गादो और मैं देखूं तेरा कानी तू तो थर थर खेच तू भागो थानी करवा करया खेचे काम करूं ना डांडा और मैं खुद भोजन पाछे करूं पहली थानी करवा करया मांज कुंज दर्दी सुन कुर्जा में बर्तन बांडा और ये कटूक भी बचरियो को ना खेचे काम को गया कांडा और अतरी खे कर बोली तेरा सब दासी मेरो भी काल जो कूज भागो
तब धर्म पुत्र बोलो खेचे रसी दुर्वासा काम एक बन में आकर सुन दे लीनो बासो और 20,000 चेला साथ में चीवा बैठो सुनिए भूखो प्यासो और मेरे कनासी भोजन मांग लीनो अब मैं के करूं खेच काम तो की हर तने और मैं तो मांझ कूंज कर दर्दी मेरा सुनियो खेचे बर्तन और कुत्ता ने टूक गेर बाटे भी को ना बचो अब के करूं खेचे आत्मा की हर तने और अतरी खेता ही धर्म पुत्र रे कुटिया में खेचे हो जबा धर्म पुत्र को सीथनी खड़ो रे सारियो अरे बरियर दो देवो भागो गांव के निवासी है भाकरी के निवासी जिनकी तरफ से भी 50 रुपए बाबा के भेंट होते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धूड़ा धूड़ा राम गिठाड़ा तुलसीपुरा जिनकी तरफ से भी 101 रुपए और तेरा सिंह बाबा बस तू ही दे दियो है। हाँ जागीदार आदमी जना सोचो बा अपन खेगो कि मी हाँ जी। और ये सबसे लंबा चौड़ा मोटियार सबसे लंबा ऐ सब आम तो कोई इतना लांबो छे कोन्या सरदारा रामजी पटेल शेरावत गोत भी शेरावत रहे आदमी को रूप जुबो न गादली को सो भी गोत शेरावत सर अगला को देखो तो शुरू थे और शेरावत गोत काट रहे हैं और कोई गोत में घुस जाए तो छोड़ दे जिनकी तरफ से भी 101 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लालाराम दैया